तो पेपर आप सभी ने दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया उनको एक ही प्यार से समझाना चाहते हैं, पेपर देना ज़रूरी है। अभी 2-2 चैप्टर में अगर आप ये बहाना बनाते हैं कि हमारी तैयारी नहीं की, तो ये गलत है, इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट खराब है। तो ये बात आज प्रॉमिस कर लीजिए, सारे पेपर अगले मई 2024 तक जितने पेपर होंगे, मेजर, सब माइनर, सारे देंगे। ये ज़रूरी है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई ऑप्शन नहीं है। ये छोटे-छोटे प्रॉमिस करने पड़ेंगे तब जाके काम होगा, सही है? अब आपको क्या करना है, आज घर जाके अगर आपने कल भी किया है तो अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्वेश्चन 2 या 3 तरीके से गलत होता है, या तो मुझे सवाल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चला, कॉन्सेप्ट ही पता नहीं चला, कॉन्सेप्ट मतलब इस सवाल में बायो-सॉवर्ट लॉ लगाना था या फोर्स लगाना था या डी ब्रोगली लगाना था, ये नहीं पता चला पहला। दूसरा दूसरा कैलकुलेशन या लॉजिकल कंसेप्चुअल, इन 2 बातों में ये कॉन्सेप्ट नहीं पता चला, इसके लिए आपको थ्योरी नोट्स वापस पढ़ने चाहिए। लॉजिकल कंसेप्चुअल जिसे आप सिली मिस्टेक कहते हैं, वो कोई सिली मिस्टेक नहीं होती, वो शुद्ध रूप से गलती है, उसको गलती बोलें, ज़्यादा बेहतर शब्द है बेवकूफ़ी बोलें और उसको सही करें। क्योंकि ना हर बार आप यकीन मानिए हर माइनर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कभी आप कहेंगे बायो लेती है, कभी केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ज़्यादा है, कभी फिजिक्स टफ है, हर बार एक ऐसा मिलेगा। पर आपको ये एक्सक्यूज़ देने से बचना पड़ेगा। अगर आप मान लेंगे कि हमें एक्सक्यूज़ नहीं देना, तो फिर हमें फाइट करना पड़ेगा। आज आप घर जाके मेरे कहने पर पूरा पेपर ज़रूर एनालाइज़ कर लें अच्छे से और फिर मैं इसके सॉल्यूशन कराऊँगा आपको, ऑनलाइन कराऊँगा सारे। मैंने सॉल्यूशन डाल दिए हैं चैनल पर, ताकि आप एक बार वहाँ से देख सकें। वहाँ से भी नहीं समझ में आता तो मैं भी समझाऊँ। पर ये मुझे अगले 24 घंटे में ये 50 के 50 सवाल मुझे आने चाहिए बस। कल गलत हो गए, सही हो गए, कोई टेंशन नहीं। अब अगले 24 घंटे में मुझे ये फिजिक्स के 50 के 50 क्वेश्चन आने चाहिए। बस ये प्रॉमिस कर लीजिए, धीरे-धीरे अपने आप इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। हो सकता है कल 10 सही हो, 20 सही हो, 15 गलत हो, 8 गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको बदला नहीं जा सकता। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अगले 24 घंटे में जो सवाल मैंने छोड़े हैं या जो मेरे गलत हुए हैं, पहले उनको हाइलाइट करो, हाइलाइट कर लो सवाल, ये मेरा गलत हुआ है, ये मैंने छोड़ा है। उनके अपन अच्छे से क्या बनाएँगे सॉल्यूशन और वो सॉल्यूशन के साथ क्या कर देंगे स्टेप, ताकि भविष्य में रिवीजन में बहुत काम आए। जो आपसे सही हो गया एक बार में, वो हमेशा सही होगा क्योंकि वो आप सीख चुके हैं। लड़ाई इसकी है जो आपने छोड़ा है और जो आपका गलत हुआ। आपको सीरियस एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आप समझो बात को। आप कैजुअल नहीं रह सकते पढ़ाई में कि हाँ ठीक है चल रहा है, नहीं चलेगा। आपको अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हम उसमें मदद कर सकते हैं, उनको सही करवा सकते हैं, पर एट दैट आप आइडेंटिफाई तो करो कि मेरा ये सवाल गलत हुआ, क्या मुझे सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आई, मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें क्या लगाना था, वो एक अलग है। पता चल गया उसके बाद से मैंने क्या गलती करी वो थोड़ा अलग है। दोनों मुझे पता होने चाहिए। क्लियर है बात? चलो। ऐसा हम क्या करते हैं, जो एसआरजी में बच्चे आते हैं, स्पेशल रैंकर ग्रुप, उनका तो हम ऐसा पूरा चार्ट बनाते हैं हर बच्चे का। आपको अपने लेवल पे पूरा चार्ट बनाना चाहिए, हर क्वेश्चन क्या क्या पता होना चाहिए कि मैंने वो क्वेश्चन क्यों गलत किया, ताकि हमें अपनी गलती को आइडेंटिफाई करने में पता तो चले कि मेरे गलत क्यों। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होइए। लगभग हम 20 दिन पढ़ चुके हैं, एक 3 सप्ताह हो चुके हमारे बैच में चालू है। अब हमें धीरे-धीरे और सीरियसनेस की तरफ बढ़ना है। अब आपको फ्लो समझ में आ गया, आप सारे टीचर्स के साथ सिंक हो गए, कौन कैसा पढ़ाता है, किसका क्या तरीका है, कैसे नोट्स लिखवाते हैं, कैसे देते हैं। अब हम सिंक हो चुके हैं। अब धीरे-धीरे स्पीड बढ़ेगी, हम नहीं हो सकती। आप सोचिए हमें 2 साल का सिलेबस करना है, तो आप मेंटली भी तैयार रहिए, स्पीड अप बढ़ेगी। 15-20 दिन हम सिंक होने के लिए रखते हैं, यहाँ बच्चा एक बार सिंक हो जाए, अपने फैकल्टी मेंबर के साथ, सिस्टम के साथ, आना-जाना, घर पे रूटीन, सब कुछ एक बार सेटल डाउन हो जाए सिस्टम पे। अब सब सेटल डाउन हो जाता है, कोई मैथ्स बदलनी है, हॉस्टल सेट करना है, इधर-उधर। अब पूरा फोकस किसका आना चाहिए? पढ़ाई। तो अब स्पीड से सब सब्जेक्ट चलेंगे। चलने की पड़ेगा, आपको सोचिए 2 साल का सिलेबस है, इफेक्टिव तरीके से करना है, तो आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। आप 11वीं में जैसा पढ़ाते हैं वैसा नहीं पढ़ा सकते। 11वीं में 20 लेक्चर मिलते हैं मैथमेटिक्स पढ़ाने के, 28 लेक्चर। अब वहीं यहाँ पे 28 क्यों ना मिलेंगे? यहाँ 12, 13, 14 मिलते हैं, 50% लेक्चर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ को 11वीं में सिर्फ 11वीं पढ़ानी है, आपको पूरी 11वीं पूरी 12वीं पढ़ानी है। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें और चीज़ों को फटाफट होमवर्क करिए, इधर-उधर की गप्पों में थोड़ा ध्यान कम लगाइए, दिमाग पर ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करिए, तो चीज़ें सुनिए। ठीक है? चलो, आज या कल मैं इसको डिस्कस करूँगा, जब तक आपका पूरा एनालिसिस तैयार होना चाहिए। जितने डाउट आएँगे वो सब बताऊँगा, सारे के सारे। और अगले 24 घंटे में पूरा पेपर आपके पास सॉल्व होना चाहिए, बस ये प्रॉमिस है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 10 गलत हो, 15 गलत हो, 300 नंबर आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने 300 नंबर वाले को भी 650, 670, 680 होते हुए देखा है। कितने एग्जाम्पल हैं, तो कोई टेंशन वाली बात, बस पढ़ते रहिए। चलें आगे?